कुछ रहस्य समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म सदियों बाद भी इतिहास के पन्नों पर जिंदा रहते हैं। स्वागत है आपका ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स में। आज हम आपको ले चलेंगे लगभग 800 साल पीछे, एक ऐसी जगह जहां कभी पूरी दुनिया ज्ञान लेने आती थी। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आज भी इतिहास मौन हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय। रात का समय था, आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय हमेशा की तरह ज्ञान की रोशनी से जगमगा रहा था। हजारों दीपक पूरे परिसर को प्रकाशित कर रहे थे। हर गलियारे में पढ़ाई चल रही थी। कहीं गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो कहीं विद्यार्थी पूरी रात ताड़पत्रों पर लिखे ज्ञान को समझने में डूबे हुए थे। चारों ओर शांति थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन नालंदा अभी भी जाग रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा जाने वाला है। कुछ ही घंटों बाद हजारों सपने टूटने वाले थे। सदियों की मेहनत राख बनने वाली थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों जलाया गया दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक, नालंदा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 1500 साल पीछे जाना होगा। उस समय जब दुनिया के कई देशों में शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक से विकसित नहीं हुई थी, लेकिन भारत में ज्ञान का ऐसा सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंच रही थी। उस सूरज का नाम था नालंदा महाविहार। कल्पना कीजिए, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग महीनों की कठिन यात्रा करके सिर्फ पढ़ने के लिए भारत आते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और मध्य एशिया तक से विद्यार्थी घने जंगल पार करते, बर्फीले पहाड़ पार करते, रेगिस्तान पार करते और अंत में नालंदा पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि उस समय अगर किसी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना होता तो उसे नालंदा आना ही पड़ता था। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह पूरी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहाँ हजारों विद्यार्थी रहते थे, सैकड़ों आचार्य पढ़ाते थे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र, हर विषय की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यहाँ ज्ञान केवल याद नहीं कराया जाता था, बल्कि समझाया जाता था। सोचने की आजादी दी जाती थी। इन्हीं हजारों विद्यार्थियों में एक छात्र था, आनंद। एक साधारण युवक, लेकिन असाधारण जिज्ञासा वाला। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, सीखना और जीवन भर सीखते रहना। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आनंद उठ जाता, दीपक जलाता, ताड़पत्र खोलता और घंटों पढ़ाई करता। उसे विश्वास था कि ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन नालंदा में पढ़ना इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ प्रवेश पाने से पहले विद्यार्थियों की कठिन परीक्षा ली जाती थी। बहुत से विद्यार्थी मुख्य द्वार से ही वापस लौट जाते थे, लेकिन जो इस परीक्षा को पार कर लेता उसे पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती थी। और आनंद उन भाग्यशाली विद्यार्थियों में से एक था जिसने यह कठिन परीक्षा पास कर ली थी। उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह महान विश्वविद्यालय, जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का शिकार बनने वाला है। संगीत थोड़ा गंभीर हो जाता है। समय बीतता गया और फिर 12वीं शताब्दी का वह दौर आया जब भारत के कई हिस्सों में युद्ध और राजनीतिक संघर्ष तेज होने लगे। इसी समय इतिहास के मंच पर एक नया नाम उभरा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। 12वीं शताब्दी, भारत का इतिहास एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां कई राज्यों के बीच लगातार संघर्ष चल रहे थे। इसी समय इतिहास के पन्नों में एक नाम तेजी से उभरने लगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। एक महत्वाकांक्षी सेनापति जिसका लक्ष्य था एक के बाद एक नए क्षेत्रों पर कब्जा करना। उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। धूल के गुब्बार आसमान तक उठ रहे थे। जहां उसकी सेना पहुंचती वहां सब कुछ बदल जाता। लेकिन शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी नजर एक दिन ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र नालंदा पर भी पड़ेगी।
उधर नालंदा में जीवन बिल्कुल सामान्य था। आनंद हमेशा की तरह अपने गुरु के साथ अध्ययन कर रहा था। पुस्तकालय पहले की तरह विद्यार्थियों से भरा हुआ था। किसी कक्ष में दर्शन की शिक्षा चल रही थी, कहीं गणित, कहीं चिकित्सा, तो कहीं खगोल विज्ञान पर चर्चा हो रही थी। हजारों ताड़पत्र लकड़ी की विशाल अलमारियों में सुरक्षित रखे हुए थे। हर पांडुलिपि किसी महान विद्वान की वर्षों की मेहनत थी। यही नालंदा की सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन इसी बीच दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल गुब्बार दिखाई देने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद कोई व्यापारिक कारवां होगा, लेकिन जैसे जैसे वह गुब्बार पास आने लगा, घोड़ों की टापों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी। अब हर किसी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां उनका सामना किसी सेना से नहीं हुआ। न कोई किला, न कोई युद्ध की तैयारी, न कोई हथियार। वहां केवल विद्यार्थी थे, गुरु थे, भिक्षु थे और किताबें थीं, ज्ञान था। कल्पना कीजिए, एक तरफ लोहे की तलवारें, भाले, घोड़े और हजारों सैनिक, दूसरी तरफ ताड़पत्र, दीपक, विद्यार्थी और ज्ञान। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ शिक्षा। एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ मानव सभ्यता का भविष्य। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब तलवार और किताब आमने सामने आए हैं, अक्सर तलवारें किताबों पर भारी पड़ गईं और शायद उस दिन भी यही होने वाला था। कुछ ही क्षणों बाद सेना को आगे बढ़ने का आदेश मिला। घोड़ों की रफ्तार तेज हो गई। सैनिक नालंदा के विशाल द्वार को पार करते हुए अंदर प्रवेश करने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। विद्यार्थी भागने लगे। आचार्य अपने शिष्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। आनंद अपने वृद्ध गुरु का हाथ पकड़कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर तरफ सिर्फ चीखें थीं, धूल थी और बढ़ते हुए सैनिक। कुछ विद्यार्थी अपनी जान बचाने की बजाय पुस्तकालय की ओर दौड़े, क्योंकि वे जानते थे अगर ये पांडुलिपियां नष्ट हो गईं तो केवल किताबें नहीं, पूरी मानव सभ्यता का ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी था। नालंदा का सबसे अनमोल खजाना, उसका विशाल पुस्तकालय, अब आक्रमणकारियों के सामने था और यहीं से शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सैनिक नालंदा के विशाल भवनों में घुस चुके थे। हर तरफ चीखें थीं, भागते हुए विद्यार्थी, घबराए हुए गुरु और बेखौफ आगे बढ़ती हुई सेना। आनंद अपने वृद्ध गुरु का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी समझ आ चुका था कि अब शायद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसी समय कुछ विद्यार्थी सीधे पुस्तकालय की ओर दौड़े, क्योंकि वे जानते थे अगर यह पुस्तकालय बच गया तो शायद नालंदा की आत्मा बच जाएगी। लेकिन खतरा उनसे पहले ही पुस्तकालय के दरवाजे तक पहुंच चुका था। वह पुस्तकालय जिसे बनाने में सदियां लग गई थीं, जहां हजारों नहीं लाखों ताड़पत्र सावधानी से सुरक्षित रखे गए थे। हर पांडुलिपि किसी विद्वान की पूरी जिंदगी की कमाई थी। गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, दर्शन, व्याकरण, इतिहास, ऐसा ज्ञान जो शायद दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष और उनके साथ कुछ विद्यार्थी घबराकर दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाने लगे। कोई उन्हें कपड़े में बांध रहा था, कोई अलमारी से निकालकर छिपाने की कोशिश कर रहा था, कोई रोते हुए उन्हें सीने से लगाए खड़ा था। और आनंद बेबसी से यह सब देख रहा था। तभी कुछ सैनिक पुस्तकालय के अंदर पहुंच गए। उनमें से एक सैनिक अपने हाथ में जलती हुई मशाल लिए धीरे धीरे लकड़ी की विशाल अलमारियों की ओर बढ़ा। वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वे कुछ कह रहे थे, शायद दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन तलवारों के शोर में ज्ञान की आवाज
कौन सुनता? और फिर वह क्षण आया जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सैनिक ने जलती हुई मशाल सूखे ताड़पत्रों से भरी लकड़ी की अलमारी को छुआ। पहले एक छोटी सी लौ उठी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते आग अलमारी से पूरे पुस्तकालय में फैलने लगी। आनंद और बाकी विद्यार्थी कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने सदियों का ज्ञान जलना शुरू हो चुका है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आनंद और उसके साथी जलती हुई अलमारियों के बीच दौड़ पड़े। वे जितनी पांडुलिपियां बचा सकते थे बचाने की कोशिश करने लगे। धुआं लगातार बढ़ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। लकड़ी की अलमारियां एक एक करके गिरने लगीं। वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा विशाल पुस्तकालय आग की लपटों में घिर चुका था। ऊंची ऊंची अलमारियां एक एक करके ढह रही थीं। ताड़पत्र हवा में उड़ते हुए राख बन रहे थे। धुएं ने पूरी छत को ढक लिया था और दूर खड़ा आनंद आंखों में आंसू ली अपनी पूरी दुनिया को जलते हुए देख रहा था। कहा जाता है कि वह आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देता था। लाखों पांडुलिपियां धीरे धीरे राख में बदल गईं। केवल किताबें नहीं, उनके साथ अनगिनत विचार, अनगिनत खोजें और शायद ऐसे रहस्य भी हमेशा के लिए खो गए जिन्हें दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी। लेकिन क्या सच में नालंदा का विशाल पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा था? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुछ प्राचीन स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि पुस्तकालय में इतनी अधिक ताड़पत्र पांडुलिपियां थीं कि आग लंबे समय तक सुलगती रही। वहीं कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इस दावे को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी आग कितने दिन तक जली, इस पर मतभेद हो सकते हैं। लेकिन एक बात पर लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं कि नालंदा का विनाश हुआ था और उस विनाश में मानव सभ्यता ने अपनी सबसे अनमोल धरोहरों में से एक को खो दिया। सोचिए, अगर वे लाखों पांडुलिपियां आज भी हमारे पास होती तो क्या होता? क्या हम आज प्राचीन भारत के विज्ञान को और बेहतर समझ पाते? क्या चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान या दर्शन के ऐसे रहस्य हमारे सामने होते जो समय की आग में खो गए? शायद इन सवालों का जवाब अब कभी नहीं मिल पाएगा। आज लगभग 800 वर्ष बाद भी बिहार की धरती पर नालंदा के खंडहर खामोशी से खड़े हैं। टूटी हुई ईंटें, जली हुई यादें और सन्नाटे में डूबे हुए रास्ते। लेकिन अगर आप उन खंडहरों के बीच कुछ पल खड़े हों तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो आज भी कुछ कहना चाहते हो। वे हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं तलवारों से नहीं, ज्ञान से महान बनती हैं। तलवारें राज्य जीत सकती हैं, लेकिन ज्ञान पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह एक विचार था, एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ ज्ञान था। और शायद इसीलिए आज भी जब इतिहास के सबसे बड़े ज्ञान केंद्रों की बात होती है तो नालंदा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो अगली बार जब आप नालंदा का नाम सुने तो सिर्फ एक खंडहर मत देखिए, उस जगह की कल्पना कीजिए जहां कभी पूरी दुनिया ज्ञान लेने आती थी, जहां दीपकों की रोशनी में रातें पढ़ाई में गुजरती थीं, जहां हर ताड़पत्र एक नई खोज की शुरुआत था। और फिर कल्पना कीजिए उस पल की जब वह सब आग की लपटों में हमेशा के लिए खो गया। संगीत धीरे धीरे आशावादी हो जाता है, लेकिन ज्ञान की एक खास बात होती है, उसे जलाया जा सकता है, लूटा जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर पीढ़ी उसे फिर से खोज लेती है। और शायद यही नालंदा की सबसे बड़ी विरासत है।
मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए